नमस्ते। कभी सोचा है कि आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके बिना शायद स्कूल एडमिशन या पासपोर्ट बनवाना भी मुश्किल हो जाए? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की और ये भी जानेंगे कि इसे घर बैठे-बैठे आराम से कैसे बनवाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना ज़रूरी हो क्यों गया है। इसे एक तरह से 2026 के लिए एक बड़ी वार्निंग भी समझ सकते हैं। और ये सवाल ना सच में काफी सीरियस है। अगर किसी के पास या उनके बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो सोचिए 2026 तक स्कूल एडमिशन से लेकर आधार कार्ड बनवाने और यहाँ तक कि पासपोर्ट जैसी जरूरी चीजों में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अब ये पूरा प्रोसेस बहुत बहुत आसान हो गया है। अब बर्थ सर्टिफिकेट घर बैठे ही बन सकता है। तो चलिए अब जरा इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आखिर ये बर्थ सर्टिफिकेट है क्या और इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट है। ये किसी भी इंसान की पहचान का सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रूफ होता है। इसमें लिखा होता है कि किसी का जन्म कब, कहाँ हुआ और उसका नाम क्या है, सब कुछ ऑफिशियली। और अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत पड़ती कहाँ कहाँ है। अरे भाई, आधार कार्ड बनवाना हो, स्कूल में एडमिशन लेना हो, सरकारी नौकरी चाहिए या फिर पासपोर्ट बनवाना हो, मतलब लगभग हर ऑफिशियल काम में ये अब जरूरी हो गया है। इसके बिना तो सच में कई जरूरी काम अटक सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? अब पुराने जमाने की तरह सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है। इस नए डिजिटल सिस्टम में ना 3 खास बातें हैं। पहली, एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है। दूसरी, वेरिफिकेशन आधार से हो जाता है, जिससे सब कुछ फटाफट हो जाता है। और तीसरी, सर्टिफिकेट बनते ही उसे सीधा ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि घर बैठे-बैठे अप्लाई करना कैसे है। चलिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टेट की जो सिविल रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। और अगर ऑनलाइन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आए तो पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर पर भी जा सकते हैं, वो मदद कर देंगे। वेबसाइट पर अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट जैसा कोई ऑप्शन ढूंढना है। बस उस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करना है और फॉर्म सबमिट कर देना है ना? एकदम सिंपल। प्रोसेस को काफी सीधा और आसान रखा गया है। हाँ, अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें तैयार रखनी होंगी, जैसे फॉर्म में बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरना होगा। और डॉक्यूमेंट्स में हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, आधार कार्ड और माता पिता का कोई भी एक आईडी प्रूफ, ये सब अपलोड करने के लिए रेडी रखने होंगे। अच्छा, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या होगा और इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का रखना है? चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो इसे प्रोसेस होने में करीब करीब 7 से 15 दिन लगते हैं। इस टाइम में ऑफिसर्स दी हुई सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर बस उसी वेबसाइट पर जाकर अपना डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। कितना आसान है ना? अब एक बहुत बहुत जरूरी बात जिसका खास ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय नाम की स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और फिर पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो सबमिट करने से पहले हर चीज को 2 बार नहीं 3 बार चेक कर लें। तो बर्थ सर्टिफिकेट, जो किसी की भी पहचान का सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है, वो अब पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का साइन है। जरा सोचिए, जब किसी की आइडेंटिटी का पहला प्रूफ ही डिजिटल होगा तो आने वाला फ्यूचर कितना ज्यादा कनेक्टेड होगा। क्या हम सब इस डिजिटल फ्यूचर के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।